पत्रकार बंधुओं को, आप यहाँ पर पहुँचे, हमारी मांग और मुद्दे को हमेशा आप उठाते रहते हो, उसके लिए सबसे पहले आपका धन्यवाद, आभार। आज हम यहाँ जींद में पहुँचे थे, पेंशन बहाली संघर्ष समिति की हमारी तमाम राज्य कार्यकारिणी यहाँ पर पहुँची थी। 11 फरवरी को जींद में हम एक ओपीएस संकल्प महारैली करने जा रहे हैं, जिसमें लाखों लाख कर्मचारी, हरियाणा प्रदेश के तमाम विभागों के कर्मचारी और अधिकारी उसके अंदर अपने परिवार के साथ उस रैली में भाग लेंगे। आपने देखा होगा कि आजकल जींद में बहुत सारी रैलियाँ हो रही हैं और एकलव्य स्टेडियम में लगभग सभी रैलियाँ एकलव्य स्टेडियम में भी हो रही हैं। हम उस एकलव्य स्टेडियम में जो हमारी रैली होगी वो आज तक के कर्मचारी इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी और एक नया इतिहास रचने का हम काम करेंगे। उसकी तैयारियों को लेकर हम उपस्थित हुए। लगभग हमारी तैयारियां प्रशासन से अनुमति वगैरह हमारी पूरी हो चुकी है और आपके माध्यम से हम अपने कर्मचारी साथियों को भी संदेश देना चाहेंगे कि आप बड़े ज़ोर शोर से काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं। 11 फरवरी का आपको पल पल का इंतज़ार है, तो और अपने प्रयासों में और तेज़ी लेकर आइए। और सह परिवार, हमने इस बार नारा दिया है कि अब की बार सह परिवार अंतिम प्रहार, क्योंकि उसके बाद लोकसभा की आचार संहिता लगने वाली है। और हम सरकार को आपके चैनल के माध्यम से इसको हमारी विनती लगाइए, इसको हमारी मांग लगाइए, इसको हमारी चेतावनी लगाइए कि लोकसभा आचार संहिता से पहले अगर आप हमारी मांग को पूरा कर देते हैं, या 11 फरवरी की रैली से पहले आप हमारी मांग को पूरा कर देते हैं और कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर पुरानी पेंशन को बहाल करने की घोषणा कर देते हैं, तो निश्चित तौर पर ये ओपीएस संकल्प रैली सरकार की धन्यवाद रैली बन जाएगी। अगर ऐसा नहीं करते तो निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश का जो कर्मचारी आज अपनी मांग के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है और पिछले 5-6 सालों से लगातार सरकार से विनती कर रहे हैं, उसको लेकर लाठी डंडे आंसू गैस के गोले झेल चुका है, जून की तपती गर्मी में साइकिल यात्रा निकाल चुका है, वो प्रण ले चुका है कि अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं तो हम आपके साथ नहीं। इसलिए हम नारा भी लेकर चल रहे हैं कि जो पेंशन बहाल करेगा वो देश पर राज करेगा। और हमारी इसको लेकर मुहिम है वोट फॉर ओपीएस की मुहिम। उस मुहिम को हम कर्मचारियों के साथ साथ आम जनमानस, अपने परिवार के बीच में भी लेके जा रहे हैं, ताकि वो भी हमारा आने वाले समय में अगर सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती तो इस मुहिम में हमारा साथ दे सके। आपका नाम? विजेंद्र धारीवाल, प्रदेश अध्यक्ष, पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा। नमस्कार सभी को। आज जो हम 11 फरवरी को एकलव्य स्टेडियम में पेंशन संकल्प महारैली करने जा रहे हैं, उसको लेकर आज कॉन्फ्रेंस की गई है। और ये कॉन्फ्रेंस इसलिए की गई कि हम आपके माध्यम से, क्योंकि आप पहले भी हमारी आवाज़ को उठाते रहे हो, और आपके माध्यम से हम केवल कर्मचारी तक ही नहीं, आम जन तक हमारी आवाज़, हमारी बात को पहुंचा सकें कि यह केवल और केवल कर्मचारी की लड़ाई नहीं है, आम जनमानस की लड़ाई है। उनके बच्चे जो आज एक मजदूर, किसान, छोटा दुकानदार अपना पीठ और पेट एक करके महंगे महंगे संस्थानों में शिक्षा दिलाकर उनको इस भविष्य के लिए तैयार कर रहा है कि वो अपने सरकारी विभाग में आएंगे, हमारे देश की, हमारे राज्य की, हमारे परिवार की जो पालन पोषण करेंगे। लेकिन सरकार ने वो रास्ते बंद कर दिए हैं। विभागों में आपने देखा होगा कि आज नौकरियां ही खत्म कर दी गई। उसका एकमात्र कारण है वो है एनपीएस नामक स्कीम। क्योंकि जब से एनपीएस नामक ये बीमारी आई है तब से प्राइवेट कंपनियों ने विभागों को खरीदना शुरू कर दिया, रोजगार के रास्ते बंद हो गए हैं। हमारी लड़ाई उस आने वाली पीढ़ी के लिए भी है। इसलिए आज ये पत्रकार वार्ता की गई कि हम अपनी जो ये इस शोषण के खिलाफ जो लड़ाई है वो आम जन तक आपके माध्यम से पहुंचा सके, और आपके माध्यम से तमाम जनमानस, आम नागरिक, कर्मचारी, तमाम विभागों के कर्मचारी उनसे अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 11 फरवरी को एकलव्य स्टेडियम जींद में पहुंचे और अपनी, जैसा प्रधान जी ने बताया कि अब की बार सह परिवार एनपीएस पर अंतिम प्रहार, ये नारा हमने दिया है। और निश्चित तौर पर हरियाणा में हम इसमें पुरानी पेंशन बहाल करवाने में सफल होंगे। किस स्थिति में रैली, राजनीतिज्ञ लोग रैली, महारैली, पता नहीं क्या क्या शब्द कहते हैं, क्या वाकई सभी रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है रैली? हम आपको बताना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जींद के अंदर जो रैली होगी 11 फरवरी को एकलव्य स्टेडियम के अंदर, आप सभी जींद की जनता और प्रदेश की जनता पहले भी देख चुकी है। एकलव्य स्टेडियम के अंदर जो राजनीतिक रैलियाँ हुई हैं या किसी भी संगठन की रैली हुई है, ये कर्मचारी इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी। और हम एकलव्य स्टेडियम के साथ साथ उसको भरने के साथ साथ वहाँ उससे डबल की संख्या में हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी यहाँ पहुँचेंगे। हम अपने जींद जिले में ये रैली होने के नाते हम आपको बताना चाहते हैं कि
एकलव्य स्टेडियम को भरने का मादा जींद जिले के कर्मचारी रखते हैं, क्योंकि हमने प्रत्येक विभाग के अंदर अपने दौरे शुरू कर रखे हैं। प्रत्येक गांव के अंदर हम डोर टू डोर अभियान चला रहे हैं, क्योंकि ये जो एनपीएस की जो लड़ाई है ये केवल कर्मचारियों की लड़ाई नहीं है, ये प्रत्येक जनमानस की लड़ाई है। हम प्रत्येक जनमानस को ये भी बताने का काम कर रहे हैं कि जिस प्रकार पूर्व सांसदों या पूर्व एमएलए को 4-4, 5-5 बार पेंशन दी जा रही है, उन जनता के टैक्स का पैसे का किस तरह दुरुपयोग किया जा रहा है। हम जनता को बताना बार बार जागरूक भी कर रहे हैं कि ये आपके टैक्स के पैसे के ऊपर ऐशो आराम कर रहे हैं, और हम आपके बच्चे जो सरकारी सेवा में 30 से 35 साल तक अपनी सरकारी सेवा में कार्य करते हैं, सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाते हैं, उनके साथ अन्यायपूर्ण नीति अपनाते हुए उन्होंने एनपीएस लागू कर रखी है। एनपीएस के अंदर जिस प्रकार आपको भी पता है कि 58 साल के बाद ये जब कर्मचारी रिटायर होगा उसकी पेंशन 2 से 2,500 रुपये पेंशन बनेगी, जो आज के दिन जो हमारी वृद्धावस्था की पेंशन है उससे भी कम है। तो कर्मचारी किस तरह अपना जीवन यापन करेगा? उसके अंदर हमारे 58 साल के बाद न ही कोई मेडिकल फैसिलिटी होगी। जब कर्मचारी अपने जीवन का जो युवावस्था है उसका 30 से 35 साल कर्मचारी सरकार की और जनता की सेवा पर लगाता है, उसके बाद भी कर्मचारी के 58 साल के बाद उसको अपने भविष्य की चिंता है। और हम हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन को जल्द बहाल किया जाए, क्योंकि जो हम एनर्जी यहाँ धरने प्रदर्शनों सड़कों पर लगा रहे हैं, उस एनर्जी के साथ उस एनर्जी को हम बचाकर जनता की सेवा की और सरकार की नीतियों को धरातल पर लागू करवाने के लिए लगा सकते हैं। एक बड़ी बात है, 2024 का चुनाव सिर पर आ चुका है। ऐसे में जो सत्ता में दल बैठा है वो अगर ओपीएस बहाल नहीं करता है, विपक्षी नेताओं ने आपसे संपर्क किया हो या वायदे किए हो निभाने के, तो क्या उसमें आप किस दल के साथ जा सकते हैं? हम आपको स्पष्ट बताना चाहते हैं कि पेंशन वाली संघर्ष समिति का कोई भी पदाधिकारी या कोई भी कर्मचारी, उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी पुरानी पेंशन से मतलब है। कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संपर्क नहीं है। हमारा मुद्दा केवल पुरानी पेंशन वाले का है। हम वर्तमान की जो सरकार है उससे पुरानी पेंशन की मांग करते हैं, वो पुरानी पेंशन को बहाल कीजिए। अन्यथा देखो, आचार संहिता लागू होने के बाद हम भी स्वतंत्र हैं, अपने भविष्य को प्रत्येक कर्मचारी भी देखेगा और आमजन भी देखेगा कि हमारा भविष्य कहाँ सुरक्षित है। यदि हमारे पुरानी पेंशन को सरकार बहाल नहीं करती है तो हम एक वोट फॉर ओपीएस की मुहिम जो आज हमने शुरू कर रखी है उसको हम ग्राम स्तर पर और जो हमारे क्लस्टर लेवल पर हैं वहाँ पर भी वोट फॉर ओपीएस की मुहिम को हम चलाएंगे। जिस तरह आप भी देख रहे हैं, पड़ोसी राज्यों में बार बार एक बात आती है कि ये पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो सकती। आपके पड़ोसी राज्यों में 4-5 राज्यों में, चाहे राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है। इसलिए हरियाणा प्रदेश के अंदर भी सरकार से मांग करते हैं कि आप तुरंत प्रभाव से पुरानी पेंशन को बहाल कीजिए, अन्यथा उसके बाद आपके हाथ से मौका निकल जाएगा। उसके बाद कर्मचारी अपना भविष्य जरूर देखेगा।